नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। मैं आज नेपाल की हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है उसकी तलहटी में बसे एक गांव में खड़ा हूं जिसका नाम बनगाई है और बनगाई गांव के पास से गुजरता है उसी नेपाल की तलहटी से निकलने वाला एक नाला जिसका नाम है पेरा नाला। अब पेरा नाला के कारण गांव वालों को तमाम समस्या हो रही है। दूर तक जहां तक आपको खेत दिखाई दे रहा है ये नाला पास से गुजर रहा है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो ग्रामीणों को हो रही हैं। इस नाले के कटान के कारण गांव वालों की जो खेत है वो लगातार जो है कटती जा रही है और लोगों को सिंचाई और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए समस्या हो रही है। मेरे साथ ये ग्रामीण खड़े हैं और ये समस्या पिछले 3-4 सालों से बढ़ गई है। और अगर मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 100 मीटर की दूरी पर जो है यहीं से नाला, मूल नाला जो है वो गुजरता है, लेकिन अब उसने कटाई करते हुए तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो खेत हैं या तमाम जो बाग लगे हुए थे, जंगल लगे हुए थे, उनको काट कर खत्म कर दिया है। अब वो लोगों की खेतों की तरफ घुस रहा है, यानी कि गांव की तरफ घुस रहा है। तो इन ग्रामीणों से बात करेंगे और समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्या बड़ी है और ये सरकार को ही सुलझानी है। क्योंकि बड़े पैमाने पर एक बांध बनाया गया था पिछले कुछ सालों पहले, 20-25 साल पहले, लेकिन वो बांध अब इस रिपेयरिंग ना होने के कारण और तमाम परेशानी के कारण ये बांध पूरी तरह से कट गया है। और बांध में जगह जगह आपको जहां पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो रास्ते बना लिए गए हैं नाले के द्वारा, जिससे पानी का बहाव इधर उधर निकल सके। लेकिन अब गांव वाले लगातार इसका मांग कर रहे हैं कि इस पर जो है चीजें करवाई जाएं। 1076 पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर और ग्राम प्रधान के माध्यम से तमाम जगहों पर शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 3-4 साल से ग्रामीणों की यही समस्या बदस्तूर बनी हुई है। क्या नाम है दादा? दुलाल। क्या समस्या है? नाला काट रहा है, पानी से जमीन सब जा रहा है। कितने साल से है ऐसा? 5-6 साल हो गया। जमीन सब कटा जाता है। आपका क्या बीघा खेत कटा होगा? 5 बीघा तक कटेगा। अब उसमें खेती होती है? थोड़ा बहुत निक्का जमीन सब काटा जाता है, रोका जाता है, पानी रुकते नहीं है। क्या करा जाए? तो आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कहीं? कौन सुनवाई नहीं होता, हम लोग दर्ज किए थे तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? शेषराम। शेषराम जी, कितने बीघे खेत होंगे इस नाले की जद में आपके? 5 बीघा है। आपका कितना बचा? 3 बीघा बचा है। 3 बीघा काट दिया? 3 बीघा काट दिया। उस 2 बीघे में क्या पैदा होता है? अब कुछ नहीं पैदा होता, तो सब नाला में गिर जाते पानी, कोई फसल रुकता नहीं है, पानी तो फसल हो नहीं है। अब मैं क्या करें? तो ये नाला तो पहाड़ी नाला है, इसमें तो हमेशा बाढ़ बनी नहीं रहती होगी। बारिश में काटत है। हाँ, जब बारिश हो 4 महीना तब काटत है। आप लोगों ने किसके माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी? अब यहाँ प्रधान है, प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रधान कोई सुनवाई नहीं है। मनरेगा के तहत भी काम नहीं करवाया गया? मनरेगा चालू नहीं करत है कुछ। हाँ, मनरेगा वाले आते नहीं है। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? नरेश यादव। आपका कितना बीघा खेत कटा होगा नरेश? 4 बीघा मेरा थोड़ा है। 4 बीघा। 4 बीघा पूरा कट गया? कट गया, मेरा थोड़ा है बचा, थोड़ा सा बचा है। सब कट गया पूरा 4 बीघा। सरकार का कोई मुलाजिम आया आप लोगों से कभी मुलाकात करने और मिलने? कोई नहीं आया, अभी नहीं, कोई नहीं आया। हाँ। प्रधान को बोलो तो अभी तक नरेगा भी चालू था, नरेगा भी बंद है। नरेगा कहाँ चालू होगा? प्रधान अपने लोग खाते में पैसा ले लेता है, कभी नरेगा भी नहीं चालू कराता है। हाँ, कभी अपने खाते में पैसा लेता है, वो सबको बुला के सब लोग पैसा ले लेता। कहाँ नरेगा में पैसा किसी को खाते में आता है? कभी आदमी को कहाँ नरेगा ला के काम करने जाता है? बड़ा सीधा आदमी है प्रधान। नरेगा में मैं सभी काम करता था, मेरा सब काज भी तक रुपया नहीं, 5 साल हो गए, रुपया नहीं आया खाते में मेरे में। आपको 5 साल हो गए नरेगा में? नरेगा में पैसा नहीं आया ना। नरेगा में मेरा आधार कार्ड भी नरेगा का सब कुछ मेरे पास रखा, कभी नहीं पैसा आया नरेगा का। आपका क्या बीघा खेत कटा होगा बाबा? 3 बीघा ज्यादा कटा है। आप तो पुरान मन ही हो, कितना दिन से देखा तो ये सब समस्या? अरे ये तो अब 5-6 साल से बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले छोटी जगह पे काट रहा होगा? पहले तो यही पर रहा, अब धीरे धीरे इधर बढ़ गया, उधर बढ़ गया। अच्छा, गांव का कोई रास्ता भी कट रहा है इसमें? रास्ता तो क्यों कट रहा है, आने जाने की दिक्कत है। निकल जाएगा बहुत अभी धीरे 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 गाँव कर देगा। क्या नाम है? चंद्रिका बाबू, बताइए क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को नाले की? हम लोग को दिक्कत है भैया, जो खेत हमारे लोग को काट दिया, कोई फसल मिल नहीं रहा। कितने साल से आप फसल नहीं निकाल पा रहे? इसमें 4 साल हो गया, कोई फसल नहीं मिलता। सुनवाई कहीं हुई? अब कहीं सुनवाई भैया हुआ नहीं भैया तक। तो कैसे
गुजर बसर होगा। अब भैया अब आप लोग आए हो, आप लोग देखा जाए जिससे हो पाए वैसे कह दिया जाए। नहीं, सरकार विधायक हैं आपके यहाँ सांसद हैं, इन लोगों से आपने कभी शिकायत की तो कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं कोई नहीं सुनवाई किया भैया, ना तक कोई नहीं सुनवाई किया। 5-6 साल से समस्या बनी हाँ हुई है। यही समस्या है। आपका क्या नाम है? सुरजीत यादव। सुजीत भाई बताइए क्या समस्या है इस नाले की वजह से? हमारे गांव के हर किसान भाई इस नाले से परेशान होकर और पीड़ा होकर प्रधान से शिकायत दर्ज की, नरेगा के माध्यम से भैया ये काम करवा दिए, प्रधान उस पर कोई सुनवाई नहीं किए। फिर अगर किसी हम मान लो राकेश के हमारे विधायक हैं, मंत्री जी, उनके पास जाते हैं, भैया मेरी सरकार नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मीडिया भाई से संपर्क किए कि मौके पर आप लोग आइए, हमारी बात को सरकार तक पहुँचाइए कि यहाँ के किसान इतनी पीड़ा है, ये लोग जल भराव से लोग परेशान होते हैं, इनकी खेत फसलें नासट होती हैं, सब बर्बाद होती है। मान लीजिए हमारी 25 बीघा के प्लाटे हैं, इसमें कोई फसल नहीं उगता है, लोग देखो बंजतरा पड़ा है, तो हम लोग कैसे जिएंगे? नहीं तो हमारे घर कोई सरकारी नौकरी है या कुछ भी नहीं, हम लोग खेत की बल्कि किसान हैं, जी रहे हैं। तो आप हमारे लोग की बात मदद सरकार से पहुंचाइए, हम लोग को ये मांगे मिले। नहीं, आप लोगों ने कलेक्टर को शिकायत किया और 1076 पे शिकायत किया मुख्यमंत्री पोर्टल पे, तो उसका कुछ समाधान निकला? जी सर, आज मैं 2 महीना पहले एक पानी के लिए, जहाँ 6 महीना से हमारे यहाँ पानी के लिए भंग है, उसके लिए मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पे हमने शिकायत किया गया। मुझे फोन आया कि भैया आपका काम 1 महीने में हो जाएगा। आज भैया 3 महीना हो रहा है हमारी शिकायत का, हमारे ग्राम में कोई काम नहीं हुआ, अभी ध्वस्त ही पानी की नाली पड़ेगी। दूसरा, ये सुंदरीकरण में पोखरा तालाब है, नहीं, नाले की बात करें, नाले से संबंधित क्या? जो नाले की संबंधित तो कोई शिकायत हम लोग का नहीं सुना जाता है। तब हम लोग उत्पीड़ा होकर आपके पास आए हैं, आपको बात की कि हमारी सरकार तक पहुँचाइए कि किसानों की ये मांग है, हम लोग भी उनके परिवार हैं। जी सुनाई नहीं दे रहा। ये जब बाढ़ आता होगा तो क्या मंजर होता होगा गांव में? गांव में तो पानी भरता है कि नहीं भरता? गांव में नहीं जा पाता, लेकिन बाढ़ से ये मंजर आता है, कोई हमारे जानवर अगर मान लीजिए बाढ़ की परिस्थिति में पड़ गए, अगले साल 2 साल पहले, आज हमारे किसी से पूछा जाए, 2 साल पहले बाढ़ तेजी सी थी, 2 भैंस बड़ी सी कूद गई, बड़ी सी भैंस कूद गई, उनकी क्या हालत हुई, बम्बे में चली गई। तो एक का तो भाई पैर और टूट गया और दूसरी भैंस मर गई, जिसकी कीमत 55,000 रुपया थी। और हम लोग 55,000 थी। एक भैंस मर गई, एक भैंस की पैर हाथ टूट गया, इसी बाढ़ में जो कटान कर रहा है। तो जी सर, इसी से हम लोग परेशान है, इसलिए आपसे लोग से हम मांग रहे हैं। क्या समस्या है दादा आप लोगों को? नाले से समस्या है, यही क्या समस्या है बताइए, फिर से बताइए। तो नहीं जमीन नहीं मिलत है, कटा है तो नुकसान नहीं होता है। खेतों में कुछ पैदा नहीं होता कहाँ होते, कुछ होते नहीं है। मौके पर देख लो, कहे तो है नहीं, कहे झूठ बोले बेकार है, फादिल बोले, लेकिन आप देखते हो कुछ है नहीं। अब कहाँ से न कोनो काम करे, न कोनो धंधा, यही खाली बाकी रहा। नाले पास कितना कटा फूल लगा। तो ये समस्या मुख्य तौर पर है। मैं थोड़ा सा पास चलूंगा नाले के, दिखाऊंगा आपको स्थिति। ये जो बांध, ये जो पेड़ लगे हुए हैं, ये बांध है, और बांध जो है ये इसके पीछे, जस्ट पीछे नाला है और जंगल है। अब इसी जंगल के बीच से जो है, ये सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र है, और इसी जंगल के बीच से जो है वो नाला गुजरता है। 13 नाला जो है इसी जंगल के बीच से गुजरता है, और लगातार ग्रामीणों को इस नाले की वजह से तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे जो प्लॉट बचे हैं, खेत बचे हैं, वही बचे हैं। इसके अतिरिक्त जो है कहीं खेती नहीं हो पाती है। यहाँ गन्ना लगा हुआ है, आप देख लीजिए, सिंचाई के अभाव में गन्ने का जो विकास होना चाहिए इस मौसम के दौरान, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम बड़ी समस्या है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने बलरामपुर जिले से सरयू नहर परियोजना की शुरुआत की, जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि तमाम तरह की जो बाढ़ की समस्या है, कटान की समस्या है, या अन्य जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन इस तरह के सुदूर बसे गांवों में, ये बलरामपुर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा होगा, और यहाँ से नेपाल बॉर्डर 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी दूरी भी 5 से 6 किलोमीटर ही होगी। तो इस तरह से इस डेमोग्राफिकल एरिया में जहाँ अपने चैलेंजेस हैं, वहीं प्रकृति भी इनके साथ अन्याय कर रही है, और प्रकृति से बड़ा अन्याय जो कर रहे हैं वो यहाँ के अधिकारी हैं और नेतागण हैं, क्योंकि इनके कारण जो समस्याएं ग्रामीणों को हो रही हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं, ना कि प्रकृति के कारण होने वाली समस्याएं। तो इन सभी की अपील है कि इनकी ये सुनवाई की जाए, और इस नाले पर बांध बनवा कर, इसका ड्रेनेज साफ करवा कर, इसे ड्रेन करवा कर जो है तमाम दिक्कतों को सॉल्व किया जाए। लेकिन कब सुनवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बलरामपुर के बनगाई से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए।